हाय गाइस, मैं हूं सईद अकबर और आप देख रहे हैं ट्रेंड ट्रेडर। और आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट कर रहे हैं फॉर 19 जुलाई और 28 जुलाई के प्रेडिक्शन और एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग हैं अभी सेक्टर वाइज हीट मैप पे। देख सकते हैं सारे सेक्टर्स जो हैं, ज़्यादातर जो हैवी वेट्स हैं और जो लाइट वेट भी हैं, मेजॉरिटी आपको रेड में दिख रहे होंगे। रेड का मतलब होता है बेरिश सेंटिमेंट। मैं कोई बेयर नहीं हूँ, बट मैं ट्रेंड प्रेडिक्ट करता हूँ। एज आज नेम ऑफ अ चैनल सजेस्ट, वी आर ट्रेंड ट्रेडर्स। हम लोग ट्रेंड पे ट्रेड करते हैं, नॉट ऑन सेंटिमेंट्स। ठीक है ना, सेंटिमेंटल नहीं होते हैं जब ट्रेड करते हैं, जज्बात में नहीं आते हैं। अपनी चीज़ों को मेंटेन रखते हैं, जो चीज़ें हमको मेंटेन रखनी चाहिए। एसएल मेंटेन रखना चाहिए ऑलवेज, हम लोग को चीज़ें मानते हैं। चलिए बात कर रहा था मैं आपको, अगर हम निफ्टी में आते हैं। निफ्टी में अगर हम देखिए रिलायंस जो हैवी वेट है सब रेड में है। आईटी सेक्टर भी रेड में है, क्योंकि आपको दिखाई चुका हूँ पहले। वो बैंकिंग सेक्टर ने बहुत, मतलब बैंक सेक्टर में अगर आप बैंक निफ्टी में जाएँ तो बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट आज 2% नीचे गया था। कैन यू जस्ट इमेजिन कितना बड़ा फिगर होता है। 35,000 का इस चीज़ अगर 2%, ऑलमोस्ट 2% चली जाए तो आपने बहरहाल देखा होगा, एंजॉय की होगी रैली। अगर आपने रैली की होगी तो आपको बहुत मज़ा आया होगा। मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में चीज़ें कैसे होती हैं और कैसे वी कैन सर्वाइव इन द मार्केट। ओके, हम लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, पर हम लोगों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोग अगर यही चीज़ हम लोग ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो देखिए ओपन इंटरेस्ट में हमको क्या दिखाई देता है। ओपन इंटरेस्ट में हमको अगर आप ये देखें 1, 2 एंड 3, ये तीन चीज़ें जो है ना, ये तीन आप अगर आप देखिए, ये देखिए ये लिटरली विकेट दिख रहे हैं। ये विकेट हैं, क्योंकि जो सपोर्ट बना हुआ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। इससे साबित ये होता है, बट रेजिस्टेंस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट और कल गिर जाएगी, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अभी थोड़ा मोमेंटम में आया है और आना बाकी है। पॉजिटिव भी हो सकती है क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप अप है। चलिए स्टार्ट करते हैं सब चीज़ एक्सप्लेन करने से पहले। देखिए ये है हमारा विक्स, इंडिया विक्स। और इंडिया विक्स में अगर आप देखें ध्यान से तो अप्रॉक्सीमेटली 8.5% तक की हाई गई थी। ये 9% तक हाई गई थी, फिर थोड़ा रिट्रेस होके ये 8.3 और अच्छा खासा अगर आप देखेंगे ये बहुत ऊपर गई थी आज। रीज़न क्या था? अगर आपने सही जगह पे आज ऑप्शन बाइंग करी होती तो आज आपने एक अच्छा गेन किया होता, क्योंकि 8% विक्स समझ रहे हैं वॉलेटिलिटी। आज अगर मार्केट को मैं समझाऊँ सिंपल टर्म्स के अंदर, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता पाऊँ तो सिंपल टर्म्स इसका खाली इतना ही आप समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर बहुत सारी जगह पे बिल्डअप हो रहे थे। कहीं पे क्या कहते हैं लॉन्ग बिल्डअप था, कहीं पे शॉर्ट कवरिंग थी, कहीं पे शॉर्ट बिल्डअप था। मार्केट वॉज गोइंग क्रेजी, मतलब लिटरली, और मज़ा आने वाला सीन था। मतलब अगर इसीलिए ये रीज़न बना आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ने का। मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझिए चीज़ों को। अगर आप इस चैनल को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपको अब चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। वी यूज़ इंडिया विक्स एज एन इंडिकेटर फॉर टेकिंग द ट्रेड, फॉर गोइंग फॉर एन ऑप्शन। इफ यू आर लर्निंग अबाउट ऑप्शन, इफ यू आर लर्निंग अबाउट ऑप्शन चेन, इंडिया विक्स इज एक्ट एज एन इंडिकेटर फॉर आवर सेल्फ। हम लोग के लिए इंडिकेटर के काम करता है इंडिया विक्स। अगर आपको भी जब चीज़ें समझ में धीरे धीरे आना स्टार्ट होंगी, मैं भी आपके पास चलता हूँ निफ्टी पे, और निफ्टी से मैं दो चार्ट दिखाना चाहता हूँ, जो है आपका एक्सजीएक्स निफ्टी का। देखिए मॉर्निंग से ही ना ग्लोबल क्यूज़ नेगेटिव में थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि टग ऑफ वॉर चल रही है। वर्ड्स आपको मेरे याद होंगे, अगर आप देख लीजिएगा वीडियो को। मैं वो वीडियो को रिपीट फिर से नहीं करना चाह रहा हूँ। देखिए अगर आप देखिए, इसने अभी 9 बजे 8 बजे तक इसने अपना सपोर्ट नहीं तोड़ा था, और अभी भी मार्केट चली रही है एसजीएक्स निफ्टी। और आप देखिए मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुई है तो आप देखिए ऑलमोस्ट, अगर आपको देखिए दोनों जगह पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखिए जो मैं यहाँ पे कर्सर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली सब बहुत कम होता है कि सेम लेवल पे, मतलब 5-10 पॉइंट का लेवल नहीं का माना जाता, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे स्टार्ट हुई है। अगर अभी निफ्टी की हम बात करें, एसजीएक्स निफ्टी की बात करें, तो कितने पे चल रही है? 15,000। देखिए एसजीएक्स निफ्टी कितने पे चल रही है? 15,644, 15,644 पे चल रही है। क्या ये हम कह सकते हैं कि कल मार्केट इतने पे ओपन हो? पता नहीं, लेट्स सी। अभी हम बात करता हूँ। देखिए मैं आपको ये एसजीएक्स निफ्टी का मैंने बताना इसलिए था कि ये आप समझे मार्केट में क्या है रियलिटी, क्या क्या हो सकता है। देखिए कल आज इतना बड़ा गैप
डाउन था आज निफ्टी के अंदर, निफ्टी में एक अच्छा खासा गैप डाउन मिला और उसके बाद भी मार्केट आके यहाँ आके रुकी, 15,700 का लेवल टच किया। मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है 15,700, पर इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो टूट ना सके, क्योंकि मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ चार्ट के अंदर एक विकेट टाइप बन रहा है, लिटरली विकेट टाइप बना है। ये विकेट जो है ना, आप मतलब समझ जाइए कि देखिए 1, 2 एंड 3 मेरे को एक्सप्लेन किया है। देखिए ये 1, 2 एंड 3 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है पुट साइड में, और रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, क्योंकि जो फिगर्स हैं, अभी मैं फिगर्स आपको मैं ले चलता हूँ। देखिए ये है फोर्थ एक्सपायरी 22 जुलाई की। अगर आप वहाँ पे देखें, देखिए ये देखिए 15,600 का 15,800 15,800 पे 15,900 पे 50 और 16,000। आप देखिए 61,000 ऐड हुए हैं, 33,000 ऐड हुए हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े फिगर्स ऐड हुए हैं ऑलरेडी। 15,800 पे 70,000 से ज़्यादा OI बिल्डअप ऑलरेडी हुआ है। 15,900 पे 66,000 ऑलरेडी OI बिल्डअप हुआ है। नए ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं 15,850 पे। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कई बार, निफ्टी कई बार लेवल पे आई है 15,850 के पास, और लिटरली ऐसा फेंक दिया जाता है, लिटरली पुश कर दिया जाता है। मेरी पहले की वीडियोज आप देख लीजिए। अब की बार तो पुश ही नहीं हुआ, सीधा ना गिरा ही दिया गया इतनी बुरी तरीके से, मतलब मॉर्निंग में भी संभलने का मौका नहीं दिया, सीधा मतलब आप बस गिर गई, बस अब वो गिर गई, ऐसा होगा सीन। जो लोगों ने ट्रेंड को फॉलो किया होगा उन्होंने एंजॉय किया होगा। मैंने कल एक्सप्लेन किया था क्लियरली कि आप अगर ज़रा ध्यान से समझे चीज़ों को तो आप मार्केट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको जैसे कि बताया कि बहुत ज़बरदस्त फॉल आया आज। मतलब मार्केट के अंदर बहुत ही ट्रेंड को जो फॉलो करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा आज। और मार्केट वॉज सुपर ऑसम फॉर द पीपल हु अंडरस्टैंड द ट्रेंड, नॉट द सेंटिमेंट्स पे काम नहीं करते हैं हम लोग ट्रेंड पे काम करते हैं। तो देखिए मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया था कमाने के लिए, और मार्केट ने देखिए ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पे जाके, मतलब 35,000 के सपोर्ट पे 34,800 का एक लेवल बहुत, अब वहाँ वो लेवल पे अगर हम पीछे जाके देखेंगे ना, ये लेवल देखिए कई बार आया और इस लेवल को ना टच करने की कोशिश करा और उसको तोड़ा नहीं। जब तोड़ा तो अच्छे खासे तोड़ के आगे गया, बट उससे पहले 35,000 का जो लेवल है, देखिए यहाँ पे जो स्टोरी हमारी निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन के अंदर, वही सेम चीज़ इसमें। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 35,000, क्योंकि ये लेवल बहुत ज़्यादा गिरा है, 2% के लगभग गिरा है, तो और ज़्यादा गिरने का चांस थोड़ा कम हो जाता है बैंक निफ्टी का कंपेरेटिव टू निफ्टी। हम लोग को जो लेवल जो समझना है अभी, वो हमारे लिए ये है कि देखिए 35,000 का जो लेवल है ना, अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, बट देखिए टूटने पे आएगा तो कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। मैं आपको वो नहीं कह रहा हूँ। अगर हम लोग अब लेवल्स की बात करें, देखिए मैं आपको जो डेटा है, मैं इसमें डेटा का वेट कर रहा था, इसलिए जो आज चूँकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी और बहुत एंजॉइंग थी, तो मैं इस डेटा का वेट कर रहा था, और ये डेटा हमारे पास अभी अवेलेबल है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ स्टार्टिंग टू एंड। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर ज़रूर इसको ज़रा समझिए। ये जो क्लाइंट्स होते हैं वो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, DII डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, FII फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रो जो होते हैं आपके हमारे ब्रोकर्स होते हैं। ओके, मतलब जो भी जिनके पास भी ब्रोकर्स हैं, मतलब वो होते हैं, जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, XYZ, जो भी XY जितने भी ब्रोकर्स हैं सब प्रोज में आते हैं। जो भी वो पोजीशंस बनाते हैं वो काउंट में आती हैं, ठीक है। तो अगर अब हम देखें तो ओवरऑल अगर आप देखें, क्लाइंट्स जो थे आज जो थे बेरिश थे इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, क्योंकि भाई उन लोगों ने देखा मार्केट गिर रही तो भी कूद गए। DII FII प्रोज आज बुलिश चले गए, तो मार्केट कहाँ जाने वाली है, इंडेक्स कहाँ जाने वाला है, अब आप कुछ समझ सकते हैं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। क्लाइंट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ स्मॉल हैंड इन द मार्केट। आई रिपीट, क्लाइंट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज a small hand in the market. FII are one of the greatest institutions which जो इन्वेस्ट करती हैं, जो मतलब जो वो करते हैं, समझ लीजिए मार्केट वैसे रहने वाला। कॉल के साइड में अगर आप देखिए वो बेरिश गए हुए हैं, लेवल्स मैं आपको दिखा चुका हूँ, चार्ट में आपको दिखा चुका हूँ, सब के सब बेरिश गए हुए हैं। इन लोगों ने, अगर रिटेल क्लाइंट्स की हम बात करें, जो आप और हम हैं,
ठीक है ना। जो पोजीशंस देखिए, मैं आपको पोजीशंस फिर से दिखा देता हूँ। ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये कोई मतलब हम आप जैसे लोग कितने लॉट्स लेंगे अगर हम ऑप्शन में काम करते हैं तो 1 लॉट लेंगे, 2 लॉट लेंगे, 10 लेंगे, 15 लेंगे, 50 लेंगे, 100 ले लेंगे, उससे ज़्यादा कोई लॉट में काम नहीं करता। एक नॉर्मल पर्सन जो होता है, नॉर्मल क्लाइंट होता है, अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाए मतलब वो उसकी पोजीशन जो है यहाँ पे कोई रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। ऑफकोर्स देयर इज़ अ बटरफ्लाई इफेक्ट एवरीवेयर, बट यहाँ पे इतना बड़ा इफेक्ट आपको नहीं दिखने वाला। जो यहाँ पे आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनता है ना, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो ज़्यादातर बनता है उन लोग लेवल्स पे जो ये डेटा हमारे पास जो अवेलेबल है उसके ऊपर बनता है। तो ये जो डेटा हमको जो शो कर रहा है ना कि भाई मार्केट जो है कल क्या रहने वाली है, बुलिश साइड में जाने वाली है। आप बोलेंगे कि अगर ये बुलिश जाएगी, अब हम आगे समझते हैं पुट साइड में। पुट साइड में देखिए क्या हो गया, पुट साइड में बेरिश हैं। देखिए FII दोनों जगह बेरिश बने हुए हैं, पुट साइड में बेरिश बने हुए हैं और कॉल साइड में बेरिश बने हुए हैं। पर अगर आप उनकी व्यू देखें तो कहाँ पे बुलिश बने हुए हैं। मार्केट का सेंटिमेंट कल जो क्या रहने वाला है, कल बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप मार्केट को समझते हैं, यू विल एंजॉय द मार्केट टुमारो। ओके, मैं स्टॉक्स की बात करूं, देखिए FII ने कोई पोजीशन का उनका कोई व्यू ही नहीं रखा उन लोगों ने स्टॉक्स के अंदर। और अगर क्लाइंट की बात करें, क्लाइंट देखिए स्टॉक्स के अंदर ही बेरिश गए हुए हैं और DII बुलिश हैं और प्रोज ही बुलिश हैं। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट जो है, मतलब प्रोज ऑफकोर्स ज़्यादातर जितने भी हमारे पास स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो इंडियंस हैं, वो नहीं चाहते मार्केट, देखिए मार्केट गिरना। वी ट्रेड ऑन ट्रेंड, हम लोग ट्रेंड पे ट्रेड करते हैं क्योंकि हमारा जो कोई भी इंसान बेरिश लंबा नहीं रह सकता है, बुलिश बहुत लंबा नहीं रह सकता है। यू हैव टू बी न्यूट्रल। तो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, आपको उसके लिए ट्रेंड समझना ज़रूरी होगा। ओके, तो मेरा जो कहना है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंडिया में, आप देखिए इस तरह बेरिश हुए हैं, तो मार्केट का सेंटिमेंट क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं आपको स्टॉक्स की तरफ ले चलता हूँ और स्टॉक्स हम लोग ज़रा अच्छे तरीके से समझेंगे कि मार्केट में जो हम लोगों ने कल स्टॉक सिलेक्शन किया था वो कहाँ पे है। ओके, आज अगर आप देखें स्टॉक्स के टाटा स्टील को, मैं टाटा स्टील पे आता हूँ। देखिए इसका टारगेट 1 सेलिंग साइड में हमारा अचीव हुआ। अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखिए ये हमारा सेलिंग साइड में अचीव हुआ, बहुत ही अच्छा ट्रेड बना। अगर आप लोग स्टार्टिंग में अगर आपने देखिए, मैं ज़्यादातर जो आपको स्टॉक्स बताता हूँ वो हैवी वेट बताता हूँ जो निफ्टी के अंदर होता है। अगर मॉर्निंग में ही, अगर आप मुझे बताइए, अगर मॉर्निंग में ही जो पूरा जो इंडेक्स है, मतलब निफ्टी इंडेक्स है, अगर वो गैप डाउन हुआ है तो आप उसमें बुलिश ट्रेड क्यों लेंगे? ऑफकोर्स आपका नहीं बनेगा, बाइंग ट्रेड आपका बनता ही नहीं है। अगर आपने एंटर किया होगा तो आपका एसएल हिट हुआ होगा, हो सकता है बाय मिस्टेक, हो सकता है आपने एंटर कर लिया हो जल्दबाजी में कुछ भी, पर जैसे ही ट्रेड आपको अपॉर्चुनिटी देती है, देखिए आपको क्या क्लियरिंग विनिंग सिचुएशन और आपको विनिंग ट्रेड मिली है। ST आपका सेलिंग टारगेट 1 आपका हिट हुआ है। ओके, सेम गोस फॉर द इन्फी के अंदर तो हमको ये इशू ही नहीं हुआ। इन्फी के अंदर देखिए, इन्फी के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई देखिए इसने अच्छा खासा जो लेवल था उसने जो IT सेक्टर के अंदर था, देखिए इसने हम लोग को बहुत अच्छी ट्रेड मिली, ऊपर गया और फिर उसके बाद जो है हमको बहुत ही जल्द 1 घंटे के अंदर ही हमको जो है हमारा टारगेट सेलिंग टारगेट 1 अचीव हो गया। बहुत ही मज़ा आया होगा आपको। मैंने आपको टाटा स्टील कल इसलिए दिया था क्योंकि वो राउंड फिगर पे टच नहीं कर पाया था, 1300 का लेवल टच नहीं कर पाया था और 1280 पे ही आके 1280 पे ही आके लो चला गया था, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया था। IT सेक्टर इसलिए किया था क्योंकि ये रेंज बाउंड में था, कल आपको याद होगा कल एक रेंज बाउंड में था, तो इसीलिए मैंने आपको सिलेक्ट किया था। हमारे दोनों ही टारगेट सही तरीके से हिट हुए हैं। बाय द ग्रेस ऑफ आवर टेक्निकल एनालिसिस हम लोग का अभी तक एक भी SL हिट नहीं हुआ है। ओके, आगे बढ़ता हूं। कल के लिए जो स्टॉक्स रहने वाले हैं वो है BPCL। देखिए मैं आपको स्टॉक्स में हीट मैप पहले दिखा चुका हूं। एनर्जी सेक्टर आज थोड़ा ग्रीन में था। अगर एनर्जी सेक्टर की हम बात करें तो एनर्जी सेक्टर के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग रहा वो था BPCL, इसीलिए मैंने इसमें सेलेक्ट किया है। और रीज़न उसका यही है कि आज अगर वो हाई गया है तो कल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी जो लेवल पे है ना, देखिए अगर आप देखिए 450 के लेवल पे है, पॉसिबिलिटी है कि कल ये आगे बढ़े। तो आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने ना इसके लेवल्स आ रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे क्लियरली। क्लोजिंग इसकी जो थी आज की 553.9 की है। कल अगर हम लोग ये चाहें तो इसी लेवल बाय कर सकते हैं अगर चाहें तो, अगर नहीं करना है तो आप दूसरे लेवल भी बाय कर सकते हैं, जो मैं आपको सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। पेशेंस रख के आप देखिए, अगर ये ऐसा और बढ़ता चला जा रहा है
457 पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप टारगेट कर सकते हैं 462 का। प्राइस मूवमेंट को समझना ज़रूरी है एंट्री लेने से पहले। ओके, मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम लोग को जल्दबाजी में कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। हमारा जो अमाउंट होता है, हमारा जो मेरी ट्रेड, मैंने आपको जो दोनों भी कल ट्रेड बताई थी, दोनों के अंदर आपको 1% या 1.5% अप्रोक्सीमेटली 3% आपको ऑलमोस्ट ट्रेड के अंदर 1 डे के अंदर, क्योंकि मेरी जो ट्रेड्स रहती हैं वो स्विंग ट्रेड टाइप चलती हैं। ओके, आज नहीं तो कल, क्योंकि अगर रेंज बाउंड में चला गया तो वो ट्रेड आपके लेवल चलते रहेंगे जब तक आपका टारगेट या एसएल हिट ना हो जाए, स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, आपको ट्रेड से निकलना नहीं है। ये हमारा रूल रहता है। अभी तक हमारा कोई लॉस नहीं हुआ है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग रूल्स को फॉलो करते हैं। हमारा जो टारगेट है हम लोग बहुत बड़े नहीं रखते हैं, और ज़्यादातर जो मैं स्टॉक्स बताता हूँ आपको हैवी वेट बताता हूँ। तो कल के लिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो अगर हमको लेवल्स अगर जानना है, कल हमको जो देखना है, हमको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ इसके ऊपर। अगर आप देखिए बाइंग साइड में अगर 57 पे हम एंटर कर रहे हैं तो 62 हमने अपना रखा है टारगेट। आप समझिए 62 का हमने टारगेट रखा है, वो अचीव हो जाएगा। अगर सेलिंग साइड में आते हैं, देखिए मैंने 1-2 पॉइंट का ही रखा है खाली, 451 पे ही हम टारगेट बना रहे हैं, और 447 का बहुत ही इजीली अचीव हो जाएगा दोनों भी साइड में, जहाँ पे भी हमको ट्रेंड मिलता है। प्राइस मूवमेंट को समझना है, तभी हमको उसके बाद ही हमको एंटर करना है। फिर जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है आपका आईटी सेक्टर के अंदर जो है HCL टेक। ओके, HCL टेक में देखिए बहुत ही ज़बरदस्त राउंड फिगर पे है 1000 की, आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको जो लेवल्स बता रहा हूँ, एक तो ये आईटी सेक्टर है क्योंकि आज लॉस में गया है, हो सकता है अगर कल ये 1000 का लेवल टूटे और ये रेंज बाउंड में ना रहे। स्टॉक अगर रेंज बाउंड में है तो आपको उस टाइम पे एंटर नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस गोल्डन रूल, एंटर तभी करें जब वो रेंज बाउंड से बाहर निकल चुका हो, या आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप ट्रेड ले सकते हैं, एसएल को मेंटेन रखें। ओके, सो 1000 मतलब अगर ये कल 999 अगर टच कर देता है और नीचे के साइड में हमारी ट्रेड बन जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 1% 1.2% हमारा इसमें भी निकलने का पूरा चांस बनेगा। अगर टारगेट 2 हिट होता है तो अप्रोक्सीमेटली 2% का रिटर्न हम लोग को मिलने का चांस रहेगा, 1.5 to 1.75% के आसपास। तो लगभग 3% के आसपास हम लोग को गेन हो जाता है। बहुत अच्छा ट्रेड जाता है। चीज़ों का हमको समझना है। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ पाएँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।